अध्याय 11। भारत में धार्मिक आंदोलन और सांस्कृतिक विकास 13वीं से 15वीं सदी तक। अनेक नगरों को तबाह करने वाले भयानक युद्धों के आरंभिक काल के बाद 13वीं सदी को देश के सांस्कृतिक विकास के एक नए चरण का सूचक कहा जा सकता है। जो तुर्क आक्रमणकारी भारत में आए वे कोई उज्जड़ और बर्बर नहीं थे। अपने मध्य एशियाई मूल स्थान से वे 9वीं और 10वीं सदियों में पश्चिम एशिया आने के बाद उन्होंने इस्लाम अपना लिया था, ठीक वैसे ही जैसे पहले के आक्रमणकारियों ने बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म को अपनाया था। उन्होंने इस क्षेत्र की संस्कृति को भी तेजी से आत्मसात किया। अरबी फारसी संस्कृति, जिसमें मोरक्को और स्पेन से लेकर ईरान और उसके आसपास के क्षेत्रों तक पूरी इस्लामी दुनिया रंगी हुई थी, इस समय अपने चरमोत्कर्ष पर थी। विज्ञान, जहाजरानी और साहित्य आदि क्षेत्रों में इस इलाके के लोगों ने अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। तुर्क जब भारत में आए तब न सिर्फ इस्लाम में उनकी सुस्पष्ट आस्था थी, बल्कि शासन कला, वास्तुकला आदि के बारे में उनके विचार भी इस्लामी थे। ठोस धार्मिक विश्वासों तथा कला, वास्तुकला और साहित्य के बारे में सुविकसित विचारों से युक्त भारतवासियों के साथ तुर्कों के संपर्क के कारण दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में एक नई समृद्ध संस्कृति का विकास हुआ। लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसमें विध्वंस के बाद या उसके साथ साथ निर्माण के काल भी आए। जब दो पक्ष अपने अपने विचारों पर दृढ़ता से कायम हो तो आपसी गलतफहमी और टकराव तो हमेशा होते हैं, लेकिन इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण आपसी समझ पैदा करने के लिए किए गए प्रयास थे, जिनके फलस्वरूप अनेक क्षेत्रों में आपसी लेन देन की प्रक्रिया शुरू हुई, जैसे कला, वास्तुकला, संगीत, साहित्य, यहाँ तक कि रीति रिवाजों और समारोहों, कर्मकांडों, धार्मिक विश्वासों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भी। फिर भी दोनों समुदायों में टकराव और संघर्ष की जड़ें गहरी रहीं, इसलिए आत्मसातकरण की प्रक्रिया में अनेक उतार चढ़ाव आए तथा इसमें अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग इलाकों और अलग अलग कालों में विभिन्नताएं रहीं। वास्तुकला नए शासकों की आरंभिक आवश्यकताओं में रहने के लिए आवास और पूजा स्थल भी शामिल थे। पहले उन्होंने अनेक मंदिरों तथा दूसरे भवनों को मस्जिदों में बदल डाला तथा अनेक को नष्ट करके उनकी सामग्री का इस्तेमाल अन्य मस्जिदें बनाने के लिए किया। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक इमारत इसकी मिसालें हैं। इसमें पहली इमारत एक मंदिर थी और दूसरी एक मठ थी। दिल्ली में नया निर्माण कार्य ये हुआ कि नष्ट कर दिए गए गर्भगृह के सामने 3 बेहद नक्काशीदार मेहराब बना दिए गए। इन मेहराबों की सज्जा की शैली बहुत दिलचस्प है। इनमें मनुष्य या पशुओं की कोई आकृति नहीं है, क्योंकि ऐसा करना गैर इस्लामी माना जाता था। इसके बदले इनमें फूलों की लड़ियों और कुरान की आयतों का प्रयोग किया गया, जो अत्यंत कलात्मक ढंग से आपस में गुथी हुई है। जल्द ही तुर्कों ने अपनी इमारतें बनवानी शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने अधिकतर संगतराश, राजगीर आदि देशी कारीगरों का उपयोग किया, जो अपने कौशल के लिए विख्यात थे। बाद में कुछ उस्ताद वास्तुशिल्पी पश्चिमी एशिया से भारत आए। अपनी इमारतों में तुर्कों ने बड़े पैमाने पर मेहराबों और गुंबदों का प्रयोग किया। तुर्क या मुस्लिम आविष्कार ना तो मेहराब थी न गुंबद। अरबों ने बैजंतीनी साम्राज्य के माध्यम से इनको रोम से ग्रहण किया था, इनका विकास किया था और इनको अपना बना लिया था। मेहराब और गुंबद के उपयोग के अनेक लाभ थे। गुंबद एक मनमोहक गगन रेखा यानी स्काई लाइन का काम करती थी। वास्तुशिल्पियों का अनुभव और आत्मविश्वास बढ़ने के साथ साथ गुंबदों की ऊंचाई भी बढ़ती गई। चौकोर इमारत पर गोल गुंबद बनाने संबंधी अनेक प्रयोग किए गए। एक विधि यह थी कि कोने में एक चौकोर पत्थर रखा जाए और उसके नीचे की जगह का प्रयोग सजावट के लिए किया जाए, या फिर कोने में एक मेहराब खड़ी की जाए। इसे बगली मेहराब कहा जाता था। गुंबद को भी अधिक अधिक ऊंचा बनाया जाने लगा। इस तरह अनेक ऊंचे और प्रभावशाली भवनों का निर्माण हुआ। मेहराब और गुंबद के कारण छत को सहारा देने के लिए खंभों की एक बड़ी संख्या की आवश्यकता नहीं रही। ऐसे विशाल मंडपों का निर्माण संभव हुआ जिनमें सिरे से सिरे तक देखा जा सके। ऐसे सभा स्थल मस्जिदों के लिए भी उपयोगी थे और महलों के लिए भी, लेकिन मेहराब और गुंबद के लिए अच्छे चूने की आवश्यकता थी, वरना पत्थरों को जोड़े नहीं रखा जा सकता था। तुर्कों ने अपनी इमारतों में उम्दा किस्म के हल्के चूने का इस्तेमाल किया। तुर्कों के आगमन के बाद उत्तर भारत में नए वास्तु रूपों और बेहतर किस्म के चूने का व्यापक उपयोग होने लगा। भारतवासियों को मेहराब और गुंबद का पहले भी ज्ञान था, पर इस विधि से बहुत कम इमारतें बनाई जाती थी। इसके अलावा गुंबद बनाने की सही वैज्ञानिक विधि संभवतः अपनाई नहीं जाती थी। सामान्यतः भारतवासियों की निर्माण की विधि यह थी कि एक पर एक पत्थर जमाते जाएं
खोखल को छोटा करते चले जाएं और फिर ऊपर एक पत्थर से ढक दिया जाए या फिर पत्थरों की एक पंक्ति पर शहतीर जमा दी जाए। तुर्क शासकों ने अपनी इमारतों में गुंबद और मेहराब की विधि तथा पंक्ति और शहतीर की विधि दोनों का प्रयोग किया। इमारतों की सज्जा में तुर्कों ने मनुष्यों और पशुओं की आकृतियां बनाने से परहेज किया। इनके स्थान पर उन्होंने ज्यामिति और फूलों की आकृतियों का प्रयोग किया और उन्हें ऐसी पट्टियों से समन्वित किया जिन पर कुरान की आयतें खुदी होती थी। इस तरह अरबी लिपि स्वयं ही एक कलाकृति बन गई। सज्जा की इन विधियों के सम्मिलित रूप को अरबस्क यानी अरब शैली कहते हैं। उन्होंने घंटी, स्वस्तिक, कमल आदि हिंदू प्रतीकों का भी खुलकर प्रयोग किया। इस तरह भारतवासियों की तरह तुर्क भी साज सज्जा के बेहद शौकीन थे। इस काम में हिंदू संग तराशों के कौशल का पूरा उपयोग किया गया। इल्तुतमिश के छोटे से मकबरे कुतुब मीनार के पास की दीवारें इतनी बारीकी से सुसज्जित हैं कि शायद ही 1 इंच स्थान खाली छूटा हो। तुर्कों ने लाल बलुआ पत्थर के उपयोग से अपनी इमारतों में रंग भी भरा। इन इमारतों में सज्जा के लिए या लाल बलुआ पत्थर का रंग उजागर करने के लिए पीले बलुआ पत्थर या संगमरमर का प्रयोग किया। 13वीं सदी में भारत में तुर्कों की बनाई सबसे शानदार इमारत कुतुब मीनार है। मूलतः 71.4 मीटर ऊंची, ऊपर की ओर पतली होती जाती इस मीनार का निर्माण ऐबक ने शुरू कराया था और बाद में इसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। यह सोचना गलत है कि यह दिल्ली के लोकप्रिय सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित है। उनको समर्पित इमारत का नाम कुतुब मीनार नहीं बल्कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद था। हालांकि भारत और पश्चिम एशिया दोनों में मीनारें बनाने की परंपरा रही है, पर कुतुब मीनार अनेक प्रकार से अद्वितीय है। इसका प्रभाव मुख्यतः ऐसे कुशल ढंग से छज्जे निकालने के कारण है कि वे मुख्य मीनार से जुड़े रहते हैं। लाल और सफ़ेद बलुआ पत्थरों तथा पट्टियों और शीर्ष भागों में संगमरमर का प्रयोग भी उसके प्रभाव में वृद्धि करते हैं। खलजी काल में बहुत सारे निर्माण कार्य हुए। अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार के इलाके से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर सीरी को अपनी राजधानी बनाया। दुर्भाग्य से इस नगर का कोई अवशेष लगभग नहीं बचा। अलाउद्दीन कुतुब मीनार से दुगनी ऊंची एक मीनार बनवाना चाहता था, पर उसे पूरा करने के लिए वह जीवित नहीं बचा। लेकिन उसने कुतुब मीनार में एक प्रवेश द्वार जुड़वाया। अलाई दरवाज़ा नाम के इस द्वार में बहुत मनमोहक आकार वाली मेहराबें हैं। उसमें एक गुंबद भी है जो सही वैज्ञानिक ढंग से बना पहला गुंबद है। इस तरह वैज्ञानिक विधि से मेहराब और गुंबद बनाने की कला पर उस समय तक भारतीय कारीगर अधिकार पा चुके। तुगलक काल में भी भारी निर्माण कार्य हुए जो दिल्ली सल्तनत का चरम भी था और उसके पतन का आरंभ भी। गयासुद्दीन और मोहम्मद तुगलक ने किले और महल का एक विशाल परिसर बनवाया जिसे तुगलकाबाद कहते हैं। यमुनाबाद के बहाव में एक बांध द्वारा रुकावट खड़ी करके इस किले के चारों ओर एक विशाल कृत्रिम झील बनाई गई। गयासुद्दीन का मकबरा वास्तुकला की एक नई प्रवृत्ति का सूचक है। उम्दा गगन रेखा के लिए यह इमारत एक ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई। संगमरमर की एक गुंबद उसके सौंदर्य को और बढ़ाती है। ढालू दीवारें तुगलक वास्तुकला की एक और उल्लेखनीय विशेषता है। इसे निप्रवण यानी बैटर कहते हैं तथा यह भवन को मजबूती और सुदृढ़ता प्रदान करती हुई लगती है। लेकिन फिरोज तुगलक की किसी इमारत में हम निप्रवण नहीं देखते। इमारतों में मेहराब, लिंटल और शाहतीर के सिद्धांतों को समन्वित करने का सोचा समझा प्रयास तुगलक वास्तुकला की एक और विशेषता है। फिरोज तुगलक की इमारतों में यह विशेषता स्पष्ट ढंग से दिखाई पड़ती है। हौज खास में जो एक सैरगाह और मदरसा था और जिसके चारों ओर एक बड़ी सी झील थी, एक मंजिल पर मेहराब और दूसरी में लिंटल और शहतीरें हैं। यही बात फिरोज शाह के उस नए किले की कुछ इमारतों में दिखाई देती है जिसे आज कोटला कहते हैं। तुगलकों ने अपनी इमारतों में सामान्यतः कीमती लाल बलुआ पत्थरों का उपयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने सस्ते और अधिक आसानी से उपलब्ध धूसर पत्थरों का उपयोग किया। चूँकि इस तरह के पत्थर को तराशना आसान नहीं होता, इसलिए तुगलकों की इमारतों में साज सज्जा बहुत कम है। पर फिरोज की तमाम इमारतों में सज्जा के लिए प्रयुक्त आकृति कमल की है। इस काल में अनेक शानदार मस्जिदें भी बनवाई गई। यहाँ उन सब का वर्णन संभव नहीं है। ध्यान देने की बात यह है कि अब तक भारत में वास्तुकला की एक स्वतंत्र शैली जन्म ले चुकी थी, जिसके साथ तुर्कों के द्वारा लाई हुई अनेक स्थापत्य शैलियों का समन्वय किया गया था। लोदी वंश ने इस परंपरा को और आगे बढ़ाया। उनकी इमारतों में मेहराब तथा लिंटर शहतीर दोनों का उपयोग किया गया है। राजस्थानी गुजराती शैली के छज्जों और ओलतियों का भी प्रयोग किया गया।
लोदियों द्वारा प्रयुक्त एक और विधि यह थी कि वे अपनी इमारतों और विशेषकर मकबरों को ऊंचे चबूतरों पर बनाते थे, जिससे विशालता का भी प्रभाव पैदा होता था और एक बेहतर गगन रेखा का भी। अनेक मकबरों में इमारत के चारों ओर एक बरामदा बनवाया गया था। यह एक खास भारतीय विशेषता थी। इसमें आराम करने की जगह मिलती थी और इमारत का आकार भी बढ़ता था। कुछ मकबरे तो बागों के बीच में स्थित हैं। दिल्ली का लोधी गार्डन इसका एक सुंदर उदाहरण है। कुछ मकबरे अष्टकोणीय थे। उनकी अनेक विशेषताओं को बाद में मुगलों ने अपनाया और इसका चरम उत्कर्ष शाहजहां के बनवाए ताजमहल में मिलता है। दिल्ली सल्तनत के विघटन के समय तक भारत के विभिन्न भागों में स्थित राज्यों में वास्तुकला की अपनी अपनी शैलियों का विकास भी हो चुका था। इनके भी अनेक वास्तुकला की स्थानीय परंपराओं से बहुत अधिक प्रभावित थी। जैसा कि हमने देखा, बंगाल, गुजरात, मालवा, दक्कन आदि में ऐसा हुआ। तुगलकों के अंतर्गत दिल्ली में विकसित वास्तुशैली को 14वीं और 15वीं सदी में विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों में आगे बढ़ाया गया और संशोधित किया गया। इस तरह निर्माण कार्य का एक सिलसिला चल निकला, जिसकी विशेषता देश के विभिन्न भागों में वास्तुकला की अनेक शैलियों का विकास था। धार्मिक विचार और विश्वास। उत्तर भारत में तुर्कों ने जब अपनी सल्तनत कायम की, उस समय इस्लाम भारत के लिए अज्ञात नहीं था। सिंध में 8वीं सदी और पंजाब में 10वीं सदी से ही इस्लाम का प्रचार हो रहा था। 8वीं और 10वीं सदी के बीच केरल में अरब व्यापारी बस चुके थे। इस काल में अरब यात्री और सूफी संत देश के विभिन्न भागों में घूम रहे थे। अल-बरूनी के लिए न तो भारतीय और न ही हिंदू दर्शन अज्ञात थे। अल-बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद और अन्य रचनाओं के जरिए पश्चिम एशिया के पढ़े लिखे वर्ग हिंदू विचारों और विश्वासों से परिचित हो चुके थे। जैसा कि कहा जा चुका है, बौद्ध जातकों, हिंदू कथाओं और तथा खगोलिकी और आयुर्विज्ञान की पुस्तकों के अरबी में अनुवाद हो चुके थे। उस क्षेत्र में भारतीय योगियों की यात्राएं भी अनजानी चीज़ नहीं थी। इस्लामी विचारधारा पर बौद्ध मत, वेदांती विचारों का प्रभाव विद्वानों के बीच भारी बहस का विषय रहा। अफगानिस्तान और मध्य एशिया के भागों में बौद्ध विहारों के स्तूपों और बुद्ध की मूर्तियों के जो अवशेष मिलते हैं, विशेषकर पुराने व्यापार मार्गों के किनारे, वे इन क्षेत्रों में किसी समय बौद्ध प्रभाव की सीमा को दर्शाते हैं। हिंदू मंदिरों के अवशेष उत्तरी अफगानिस्तान और काबुल में भी पाए गए हैं। वैसे तो भारतीय दार्शनिक विचारों के प्रभाव को ठीक ठीक तय कर पाना कठिन है, पर इसमें शायद ही विवाद हो कि आरंभिक चरण में इस्लामी दर्शन के विकास में यूनानी और भारतीय दोनों विचारों का कुछ सीमा तक सुनिश्चित योगदान रहा है। सूफी आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि में ये विचार थे। 12वीं सदी में भारत में आने के बाद इस आंदोलन ने हिंदू मुसलमान दोनों को प्रभावित किया और इस तरह दोनों को एक साझा मंच दिया। लेकिन विद्वानों का विश्वास है कि यद्यपि योग क्रियाओं समेत विभिन्न कर्मकांडों, रीति रिवाजों को आरंभिक काल में सूफियों ने खुलकर स्वीकार किया और उसे अपनी विचार प्रणाली में आत्मसात किया, तथापि उनका बुनियादी वैचारिक ढांचा इस्लामी ही रहा। सूफी आंदोलन। इस्लामी इतिहास में 10वीं सदी अनेक कारणों से महत्वपूर्ण है। अब्बासी साम्राज्य के खंडरों पर तुर्कों का उदय हुआ था तथा विचारों और विश्वासों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। विचारों के क्षेत्र में यह मुज्जिला अर्थात एक बुद्धिवादी दर्शन के वर्चस्व की समाप्ति का काल है, जब कुरान और हदीस यानी पैगंबर के वचनों पर आधारित रूढ़िवादी संप्रदाय का तथा रहस्यवादी सूफी सिलसिलों का विकास हुआ। बुद्धिवादियों पर संशयवाद और नास्तिकता फैलाने का आरोप लगाया जाता था। विशेषकर यह तर्क दिया जाता था कि उनका एकात्म दर्शन, जो सृष्टा और सृष्टि को बुनियादी तौर पर एक मानता था, धर्म विरोधी था, क्योंकि उसमें सृष्टा और सृष्टि के बीच कोई अंतर रह नहीं जाता था। वे यह भी मानते थे कि कुरान कोई खुदाई किताब नहीं है, बल्कि रहस्यमय प्रेरणा की उपज है, जिसकी आलोचनात्मक छानबीन हो सकती है। परंपरावादियों की कृति ने इस्लामी कानून के 4 संप्रदायों में ठोस रूप ग्रहण किया। इनमें हनफी विचारधारा को, जो सबसे उदार था, पूर्वीय तुर्कों ने अपनाया, जो आगे चलकर भारत आए। इस्लाम के बहुत आरंभिक चरण में रहस्यवादियों का उदय हो चुका था, जिनको सूफी कहते थे। उनमें से अधिकांश गहरी आस्था वाले लोग थे, जो इस्लामी सल्तनत की स्थापना के बाद दौलत की भोड़ी नुमाइश और नैतिकता के पतन से घृणा करते थे। इसलिए ये संत राज्य से कोई संबंध रखना नहीं चाहते थे और ये परंपरा आगे भी जारी रही। महिला सूफी संत राबिया 8वीं सदी और मंसूर बिन हल्लाज 10वीं सदी जैसे कुछ आरंभिक सूफियों ने ईश्वर और आत्मा के संबंध के रूप में प्रेम पर बहुत जोर दिया।
लेकिन उनके सर्वेश्वरवादी दृष्टिकोण के कारण उनका टकराव रूढ़िवादी तत्वों से हुआ, जिन्होंने धर्मद्रोह के आरोप में मंसूर को फांसी पर चढ़वा दिया। इसके बावजूद मुस्लिम जनता में सूफी विचारों का प्रसार जारी रहा। अल गजाली, जिसका सम्मान रूढ़िवादी तत्व भी करते हैं, और सूफी भी सूफीवाद को इस्लामी रूढ़िवाद से समन्वित करने का प्रयास किया। इसमें वे बहुत हद तक सफल रहे। उन्होंने तर्क देकर बुद्धिवादी दर्शन पर और गहरी चोट की कि ईश्वर और उसके गुणों का पक्का ज्ञान बुद्धि से नहीं, केवल इल्हाम या रहस्योद्घाटन से प्राप्त किया जा सकता है, और सूफियों के लिए कुरान ईश्वर की भेजी हुई किताब के रूप में महत्व रखती है। इस समय के आसपास सूफी 12 सिलसिलों में विभाजित हो चुके थे। एक सिलसिले का अगुवा आमतौर पर कोई मशहूर सूफी होता था, जो अपने शिष्यों या मुरीदों के साथ एक खानकाह में रहता था। गुरु यानी पीर और मुरीद का संबंध सूफी परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग था। हर पीर अपने काम को आगे जारी रखने के लिए एक उत्तराधिकारी यानी वली चुनता था। सूफियों के खानकाही संगठन तथा उनके प्रायश्चित, उपवास और सांस रोकने जैसी कुछ प्रथाओं को कभी कभी बौद्ध या हिंदू योगी प्रभाव का परिणाम बताया जाता है। इस्लाम के आगमन से पहले मध्य एशिया में बौद्ध मत का व्यापक प्रचलन था, और इस्लामी दंत कथाओं में संत रूपी बुद्ध की कथा भी शामिल हो चुकी थी। इस्लाम के उदय के बाद भी योगियों का पश्चिम एशिया जाना जारी रहा, और योग की पुस्तक अमृत कुंड का संस्कृत से फारसी में अनुवाद भी हुआ। सूफी हिंदुओं के वेदांती या एकेश्वरवादी विचारों से भी परिचित थे, जिसमें ईश्वर और व्यक्ति की आत्मा को मूलतः एक माना गया। इस तरह लगता है कि भारत आने से पहले ही सूफी हिंदू बौद्ध विचार, आचारों और कर्मकांड को आत्मसात कर चुके थे। तसव्वुफ यानी सूफीवाद पर बौद्ध दार्शनिकों विचारों का सार्थक प्रभाव पड़ा या वेदांती विचारों का, यह विवाद का विषय है। विचारों का मूल तलाश करना कठिन काम होता है। सूफी संतों और अनेक आधुनिक विचारकों ने सूफी विचारों का मूल कुरान को बतलाया। ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि मूल चाहे जो भी हो, ईश्वर की प्रकृति पर तथा आत्मा और ईश्वर के संबंध पर सूफियों और हिंदू योगियों और भक्तों के विचारों में अनेक समानताएं हैं। इस बात ने आपसी सहिष्णुता और समझ का एक आधार तैयार किया। तसव्वुफ की मानवतावादी भावना को उस काल के अग्रणी फारसी शायर सनाई ने बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत किया है। कुफ्र और दीन दोनों दौड़े जा रहे हैं उसी की तरफ, और पुकारते हैं मिलकर, एक है वह, कोई उसका जोड़ीदार नहीं। सूफी सिलसिलों को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। बाशरा अर्थात जो इस्लामी विधान यानी शरीयत को मानते थे, और बेशरा जो शरीयत से बंधे हुए नहीं थे। भारत में ये दोनों प्रकार के सिलसिले प्रचलित थे। बेशरा सिलसिलों को घुमक्कड़ संत या कलंदर अधिक मानते थे। हालांकि इन संतों ने कोई सिलसिला स्थापित नहीं किया, पर उनमें से कुछ तो मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के बीच एक समान आदरणीय समझे जाते थे। चिश्ती और सुहरवर्दी सिलसिले 13वीं और 14वीं सदियों में उत्तर भारत में बाशरा आंदोलनों में 2 का सार्थक प्रभाव पड़ा और उन्हें बड़ी संख्या में अनुयायी प्राप्त हुए। ये थे चिश्ती और सुहरवर्दी सिलसिले। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से होती है, जो पृथ्वीराज चौहान की हार और मौत के कुछ ही समय बाद 1192 के आसपास भारत आए। कुछ समय लाहौर और दिल्ली में रहने के बाद वे आखिर अजमेर चले गए, जो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था, जहां पहले से अच्छी खासी मुस्लिम आबादी थी। उनके कार्यकलापों का कोई प्रामाणिक विवरण उपलब्ध नहीं है और उन्होंने कोई पुस्तक भी नहीं लिखी, पर लगता है कि उनके उत्तराधिकारियों की प्रसिद्धि के साथ साथ उनकी भी शोहरत बढ़ती चली गई। शेख मोइनुद्दीन मृत्यु 1235 ईस्वी के शिष्यों में बख्तियार काकी और उनके शिष्य फरीदुद्दीन गंज शकर शामिल थे। फरीदुद्दीन ने अपनी गतिविधियों को हांसी और अजोधन क्रमशः आधुनिक हरियाणा और पंजाब तक सीमित रखा। दिल्ली में उनका बहुत सम्मान था, इतना कि कभी दिल्ली में आते तो झुंड के झुंड लोग उनके चारों ओर जमा हो जाते। उनका दृष्टिकोण इतना व्यापक और मानवीय था कि उनकी कुछ पंक्तियों को आगे चलकर सिखों के आदि ग्रंथ में शामिल किया गया। लेकिन चिश्ती संतों में सबसे मशहूर निजामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन चिराग दिल्लू है। ये आरंभिक सूफी हिंदुओं समेत निम्न वर्गीय जनता से खुलकर मिलते थे। वे सादा जीवन बिताते थे तथा लोगों से उन्हीं की बोली हिंदवी यानी हिंदी में बातचीत करते थे। लोगों का धर्म बदलवाने में शायद ही उनकी दिलचस्पी रही होगी। हालांकि आगे चलकर उनके परिवारों और समूहों ने इन संतों की शुभेच्छाओं को ही अपने धर्म परिवर्तन का कारण बतलाया। ईश्वर से निकटता की मनोदशा पैदा करने के लिए समा नामक संगीत प्रस्तुतियों के कारण इन सूफी संतों को लोकप्रियता मिली। इसके अलावा वे अक्सर समा में हिंदी पदों का चुनाव करते थे, क्योंकि इससे उनके श्रोताओं पर अधिक प्रभाव पड़ता था।
निज़ामुद्दीन औलिया सांस की योग क्रियाओं में इतने पारंगत थे कि योगी उनको सिद्ध कहते थे। 14वीं सदी के मध्य में नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली की मृत्यु के बाद दिल्ली में चिश्तियों का कोई प्रभावशाली पीर नहीं रहा। फलस्वरूप चिश्ती संत बिखर गए तथा भारत के पूर्वी और दक्षिणी भागों में भी अपना संदेश देने लगे। सुहरवर्दी सिलसिला भारत में चिश्तियों के आसपास आया, पर उसके कार्यकलाप अधिकतर पंजाब और मुल्तान तक सीमित रहे। शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी और हमीदुद्दीन नागौरी इस सिलसिले के सबसे मशहूर संत हुए। चिश्तियों के विपरीत सुहरवर्दी संत गरीबी में जीने में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने राज्य की सेवा करनी स्वीकार की तथा कुछ तो धर्म से संबंधित विभाग में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। दूसरी ओर चिश्ती राज्य और राजनीति से अलग रहने को वरीयता देते थे तथा शासकों और कुलीनों की सोहबत से कतराते थे। फिर भी दोनों ने अपने अपने ढंग से जनमत का एक ऐसा वातावरण बनाया जिसमें विभिन्न पंथों और धर्मों के लोग शांति और सामंजस्य के साथ रह सकें। जहां मक्का पवित्रतम स्थान माना जाता रहा, वहीं देश के अंदर लोकप्रिय संतों के उदय ने मुस्लिम जनता को अपनी श्रद्धा और भक्ति की अभिव्यक्ति के लिए एक उपयोगी स्थान प्रदान किया।